ईडन गार्डन टाइम्स देखने वाले सभी नाजरीन को हमारी जानिब से अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। इस वीडियो पर जाने से पहले हमारी नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। साथ ही हमारी आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए और हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त मैं सियालकोट से लाहौर की तरफ जा रहा हूँ और ये अभी एक लम्हे के बाद मोटरवे की तरफ टर्न करने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो के बारे में बताने से पहले अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पे एक उंगली से बटन जरूर दबा दें क्योंकि हमारी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। ये मोटरवे की तरफ अगर दान बट से आप दिखाएं तो ये मोटरवे की तरफ इस वक्त हम जा रहे हैं और मोटरवे की तरफ टर्न कर रहे हैं। ये मोटरवे का इशारा आपको नज़र आ रहा है इस वक्त और हम मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। मोटरवे पे जाने के बाद कालाशाह काकू इंटरचेंज से हम इस वक्त ट्रैवल करते हुए जाएंगे, जो कि हम निकलेंगे जाके बाबू साहब को क्रॉस करते हुए अगली तरफ जाके ठोकर न्याज बेग की तरफ हम बाहर निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मुतहरक पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो आपको मोटरवे के स्टार्ट पे ही मिल जाती हैं। पाकिस्तान से बाहर के जो लोग हैं, इंडिया के लोग हैं या फिर और हमारे करीबी ममालिक में जो कि उर्दू को समझते हैं, उनको ये बात बताते चलें कि पाकिस्तान मोटरवे नवाज शरीफ का एक कारनामा है और नवाज शरीफ का ये कारनामा इंटरनेशनल तौर पे जाना जाता है। सियालकोट से लाहौर मोटरवे अभी ज़ेर तामीर है और इस वक्त जो है वो उस मराहल से गुजर रही है। 1 साल तक वो मुकम्मल हो जाएगी। साहब, क्या एहतियाती तदाबीर हमें मोटरवे पे ड्राइव करते हुए मोटरवे पे उन्होंने मुझे इख्तियार करना चाहिए? अगर आप देखें, पहले कार्ड मिलता है, कार्ड आजकल जो है ना उसकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ये उन्होंने मुझे एक वाउचर दिया है जो मैं आगे जाके इसके 60 रुपये दे के तो मैं आगे निकल जाऊंगा। ये सफ़र हम कर रहे हैं कालाशाह काकू से ठोकर न्याज बेग के दरमियान का ये सफ़र है। तकरीबन 30 किलोमीटर के दरमियान ये सफ़र है। एहतियाती तदाबीर के बारे में कहा है तो पहले तो ये बेल्ट जो है ये बांधी होनी चाहिए। ये वैसे भी ज़रूरी है लेकिन मोटरवेज पे तो इसका चलान हो जाता है बाकायदा। अच्छा, ये उस्मान साहब लेफ्ट साइड पे लाहौर है, तो हम सीधे अगर जाएंगे तो ये हमें मोटरवे कहाँ लेके जाएगी? ये सीधे हमें इस्लामाबाद लेके जाएगी। इस्लामाबाद जो है आप पहुँचने से पहले बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब पहाड़ी मंजरों से गुजरेंगे जिसमें आपके नमक के जो पहाड़ हैं। अपने व्यूज़ को ये भी बताते चलें कि सियालकोट मोटरवे का काम भी बड़े ज़ोरों शोर से जारी है और जो फासला हम 2 से 2.5 घंटे में तेज़ स्पीड पे आते हुए सियालकोट से लाहौर के लिए करते हैं, वो आने वाले दिनों में उस्मान साहब तकरीबन ये फासला सिमट कर सर आप आज 52 मिनट में पहुंचे थे गुजरांवाला। जी ठीक है, और बड़ी स्पीड से आए थे। 52 मिनट्स में आप पहुंचे थे गुजरांवाला बाईपास, सियालकोट गुजरांवाला बाईपास जहाँ पे वो शाहीन बना हुआ है, वहाँ पहुंचे थे, जहाँ से एक सड़क गुजरांवाला चली जाती है बोर्ड की तरफ, एजुकेशन बोर्ड की तरफ। तो जब आप मोटरवे पे आएंगे तो आपने सियालकोट से ही अपने ब्रिज पे जो शहबाज शरीफ ब्रिज जिसका नाम है उसके ऊपर चढ़ना है, तो आपने जाके 100 वाला से मोटरवे पे चढ़ना है। तो वो आपका 40 मिनट का टाइम है कालाशाह काकू का। सर पहले आप ये दिखा लें ज़रा।
मैं ये दिखाना, ये सीधे अब ये सीधे इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान के लिए जिन लोगों ने जाना है वो सीधे जाएंगे और लेफ्ट टर्न करेंगे हम लाहौर के सर, लिए। मुल्तान के लिए ये रोड आएगी, ठीक है। ये रोड जिस पे हम जा रहे हैं, ठीक है। ये इस्लामाबाद का रोड है, इस्लामाबाद और पेशावर। पेशावर। ये जो रोड है ये ये हमें रोड लाहौर के जैली रास्तों पे रखेगी। ठीक है, लाहौर के जो मुजाफात हैं उनको ये रोड टच करेगा और आगे जाके ये मुल्तान रोड बन सर, जाएगा। ये देख रहे हैं वो सामने जो रोड आ रहा है, जी सर। वो रोड जो आ रहा है, ये जो रोड है, ये रोड भी लाहौर के मुख्तलिफ एरिया को टच कर रहा है। ठोकर रियाज बेग को जैसे टच कर रहे हैं, उसके बाद कोट मोहम्मद का एक इधर छोटा सा एक इंटरचेंज आता है, उसके बाद बाबू साबू का इंटरचेंज आना है, तो रावी रियान का आना है, ठीक है। तो ये जो लाहौर के मुख्तलिफ हैं ये वाले रास्ते हैं। तो जी आपको साथ साथ ये बात बता रहे थे। अच्छा, मोटरवे का जो जाल बिछा हुआ है ना, ये जो कराची मोटरवे बन रही है, ये बहुत बड़ा एक खूबसूरत इम्तजाज है। लेकिन सर ये मुझे स्पीड से ओवरटेक करने के बाद दोबारा अपने ट्रैक पे आ गई है बस। जी जी सर। ठीक है, ये अपने ट्रैक पे आ गई है। कभी भी उस ट्रैक पे ओवरटेक करने के लिए तो वो साइड पे जाएगी, लेकिन ट्रैक करने के बाद फिर आ जाएगी। वो देखें, मैं जो बता रहा था कि शेखपुरा का इंटरचेंज आ रहा है और कोट अब्दुल मालिक का। सब मोटरवे के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि जब इसको बनाया गया, यकीनन कि मियां नवाज शरीफ ने इसको शुरू किया, इसको कंप्लीट किया और मुख्तलिफ अदवार में ये बनती रही। कुछ अदवार ऐसे भी आएंगे जिसमें इस पर काम रोक दिया गया। तो इसका पाकिस्तान की प्रोग्रेस में आप इसकी क्या इंपॉर्टेंस, क्या अहमियत समझते हैं? मैं आपको, बहुत से लोग जो है, मेरे भी नवाज शरीफ की पॉलिसी से बहुत से इख्तलाफात हैं, ठीक है। और आजकल ये कहा जाता है कि सड़कों पर जाल बिछाया जा रहा है, जो कि सेहत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। या तो सर, सेहत जो है ना, वो मुहीत है। अगर सख्त दिल होकर बात की जाए तो ज़िंदगी हमारी 60-70 साल की है, लेकिन पाकिस्तान की ज़िंदगी 60-70 साल नहीं है। पाकिस्तान की ज़िंदगी क़यामत तक है। तो क्या 60-70 साल के इम्पॉर्टेंट है, या कि ये जो लाइफ टाइम मनसूबे होते हैं ना, इनके ऊपर इंसानी ज़िंदगी को तरजीह दी जाती है। मनसूबों को, इंसानियत को इतनी तरजीह नहीं दी जाती। वो इसलिए कि मनसूबे ही इंसानियत को लेके आगे चलने वाले हैं। यानी सेहत, तालीम, ये तो हुकूमत के फ़राइज़ हैं कि वो इनको पूरा करे। अगर नहीं कर रही, उसको इग्नोर कर रही है, तो ये गलत है, ये ठीक नहीं है। कभी भी ठीक लेकिन नहीं ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि वो जो तालीम, सेहत के जो मंसूबे हैं, वो तो इंडिविजुअल्स के लिए वाकई बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन मेगा प्रोजेक्ट्स पूरी कौम के लिए, पूरी नस्ल के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है। जो शुरू होने जा रहा है ऑरेंज ट्रेन, तो मेरा ख्याल है कि लाहौर के वासियों के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े काम किए। एक बात करना चाहूँगा, बड़ी अच्छी बात है कि जो इंटरचेंज है, सॉरी वो अंडरपास है, अंडरपासेस जो बने हुए हैं कैनल रोड पे, परवेज़ दौर के में बने थे, तो जो कि बहुत बड़ा एक वो उसका हिस्सा है। तो ये उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो भी हुकूमतें आई हैं, ज़्यादा तो नवाज लीग की हुकूमत रही, मुस्लिम लीग नून की, लेकिन इस दौरान भी जो हुकूमतें आई उन्होंने लाहौर को खसूसी तवज्जो दी और इसको अपना जो है ना वो और ना बिछौना बना के, बिल्कुल, और इसके ऊपर पूरी तवज्जो दी। और खुशकिस्मत है लाहौरिये कि उनको इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। अगर आप गौर से इस बोर्ड को देखें तो मुल्तान जो है और लाहौर 2 किलोमीटर रह गया, और फिर सीधी सड़क जो है ना वो मुल्तान पे। यहाँ पे एक 1122 की बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई देने लगी है अभी। यहाँ से पूरे के पूरे लाहौर को और लाहौर से आगे के रीजन को डील किया जाता है इस पुरानी बिल्डिंग में। और यहाँ पे 1122 की ट्रेनिंग एरिया भी है। इस वक्त हम 1122 की सारी इमारत के बाहर से गुजर रहे हैं। ये 1122 की बिल्डिंग है जो मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स पर मुश्तमिल है, और ये एक टावर भी है इनका जिसके ऊपर रेस्क्यू 1122 लिखा हुआ है।
तो उस्मान साहब ये चीज़ें पाकिस्तान का एक जो ब्राइट फेस है वो पेश करती हैं। वो पेश करती हैं। ये पाकिस्तान इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत आगे जाने वाला है। ये गौर से देखिए, जो सीधे वाला, जी सीधे वाला, ये मुल्तान रोड है। ठीक। और यहाँ से मैं टर्न होने लगा हूँ नीचे। ये मैं टर्न हुआ और ये इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ से होते हुए अगर ये जिस तरफ ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये तीनों गाड़ियाँ जा रही हैं, पता नहीं है वैसे मेरे रास्ते में, अगर ये राइट टर्न ले लेती हैं तो ये फिर एक और नीचे रास्ता है उसकी तरफ चली जाएंगी। लेकिन हम ये देखें टर्न लेते हुए आगे इस तरफ, और ये नहर आगे जी बिल्कुल हमारे राइट साइड पे, इसको हम क्रॉस करेंगे तो हम चले जाएंगे बहरिया की तरफ। उस्मान साहब ये जिस रोड पे अब अभी एंटर होने लगे ये देखें जी, ये आपके नहर, ये नहर है और इसकी हिस्ट्री भी हम बताएंगे अपने व्यूअर्स को। और ये रोड कहलाती है कैनाल रोड। मोटरवे यहाँ पे फिनिश हो जाती है जी, और कैनाल आपके साथ चल रही है। मोटरवे यहाँ पे फिनिश हो गई। हम इस वक्त बैरियर के रोड पे आ गए हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर एक अच्छी मुलाकात शामिल होगी। मोटरवे एक खूबसूरत फेस है पाकिस्तान का सफ़र करने वालों के लिए, और दियारे गैर में जो लोग बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के सफ़र आसान हो रहे हैं और पाकिस्तान का आने वाला कल भी बहुत रोशन होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ईडन गार्डन टाइम्स को इजाज़त दीजिए। उस्मान भट्ट और अदनान भट्ट आपके साथ है। अल्लाह हाफ़िज़।